मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी ज़मीनों को पैदा फरमाया और दो ज़मीनों के दरमियान अल्लाह ताला ने कौन कौन सी अजीब चीज़ों को नस्ब फरमाया और दो ज़मीनों के दरमियान कितने सालों का फासला है? क्या हमारी ज़मीन को एक मछली ने अपनी पुश्त पर उठाया हुआ है या नहीं? आज आप इस वीडियो में ज़ेरे ज़मीन के मुतल्लिक़ ऐसी बातों को जानने वाले हो जो आज से पहले आपने कभी ना सुनी होगी। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आप बाज़ औक़ात यूं सुनते होंगे कि अल्लाह ताला ने 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को पैदा फरमाया, लेकिन इसी के साथ आपका वास्ता इन लोगों के साथ भी पड़ता होगा जो कहते हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ आसमानों का जिक्र किया है, ना कि ज़मीनों का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़मीन का जिक्र किया है, लिहाजा ज़मीन एक है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस मुबारक से साबित है कि अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों को पैदा फरमाया, क्योंकि हाकिम की एक रवायत है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों को पैदा फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो हमें मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों को पैदा फरमाया। और अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि उन 7 ज़मीनों के दरमियान अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ों को पैदा फरमाया होगा? उन 7 ज़मीनों के दरमियान क्या चीज़ मौजूद हो सकती है और एक ज़मीन से लेकर दूसरी ज़मीन तक कितने सालों का फासला है? अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम बातें हज़रत इमाम हाकिम ने रवायत फरमाई हैं। आप फरमाते हैं कि 7 ज़मीनें हैं और एक ज़मीन से लेकर दूसरी ज़मीन तक 500 साल का फासला है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हाकिम अलैहि रहमतुर रहमान अपनी रवायत के अंदर अरशाद फरमाते हैं कि सबसे ऊपर वाली ज़मीन, यानी वो ज़मीन जिस पर इंसानों, जिन, हवानात व जमादात बल्कि तमाम मखलूक़ात रहती हैं, वो ज़मीन एक मछली की पुश्त पर वाक़या है और उस मछली ने अपनी दोनों आंखें आसमान से मिलाई हुई हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, आप फरमाते हैं कि वो मछली एक चट्टान पर मौजूद है और वो चट्टान एक फरिश्ते के हाथ में है। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी ज़मीन हवा का कैद खाना है, क्योंकि जिस वक्त अल्लाह ताला ने कौम आद यानी कौम हूद अलैहिस्सलाम पर अजाब लाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने दूसरी ज़मीन के खाज़न को अरशाद फरमाया कि उन पर हवा छोड़ दो। तो उस खाज़न ने अर्ज की कि ए अल्लाह, मैं ज़मीन वालों पर बैल के नथनों के बराबर हवा छोड़ देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इतनी हवा तो पूरी ज़मीन वालों के लिए काफ़ी होगी, इससे पूरी ज़मीन वाले हलाक हो जाएंगे, तुम सिर्फ एक अंगूठी के सुराख के बराबर हवा छोड़ो। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी अरशाद फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरी ज़मीन में अल्लाह ताला ने जहन्नम के पत्थर रखे हुए हैं। इसके मुतालिक एक रवायत मिलती है कि अगर जहन्नमी पत्थर पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ नरम होकर ज़र्रे ज़र्रे हो जाए। और चौथी ज़मीन में अल्लाह ताला ने जहन्नम का गंधक रखा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुहाबा से ये अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने चौथी ज़मीन में जहन्नम का गंधक रखा हुआ है, तो सुहाबा बहुत हैरान हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहन्नम का भी गंधक होता है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में कई गंधक की वादियां हैं, अगर पूरी जमीन के पहाड़ उसमें फेंक दिए जाएं तो वो भी नरम होकर जर्रे जर्रे हो जाए। 5वीं ज़मीन में अल्लाह ताला ने जहन्नम के सांप रखे हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ऐसे सांप हैं कि हज़रत इमाम हाकिम अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि जब वो किसी काफिर को डसेंगे तो उस काफिर के जिस्म की हड्डियों पर से गोश्त खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप कितने खतरनाक होंगे। 6ठी ज़मीन में अल्लाह ताला ने जहन्नम के बिच्छू रखे हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन बिच्छू के मतलब हज़रत इमाम हाकिम अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि इन बिच्छू में से जो सबसे छोटा बिच्छू होगा वो भी पहाड़ी खच्चर के बराबर होगा, यानी उसका कद पहाड़ी खच्चर के बराबर होगा। आपने कभी न कभी खच्चर को जरूर देखा होगा। जो घोड़ी और गधे या गधी और घोड़े की नस्ल से जो जानवर पैदा होता है उसे खच्चर कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, उस खच्चर के कद के बराबर जहन्नम का सबसे छोटा बिच्छू होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके मुतल्लिक़ हज़रत इमाम हाकिम अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं
कि जब वो बिच्छू किसी काफर को काटेंगे तो वो काफर जहन्नम की शिद्दत और गर्मी को भूल जाएगा। यानी बिच्छू के काटने से इतना दर्द होगा कि वो जहन्नम की शिद्दत और गर्मी तक भूल जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सातवीं ज़मीन के मुतल्लिक़ हज़रत इमाम हाकिम अलैहि रहमतुर रहमान रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने सातवीं ज़मीन में इब्लीस को कैद किया हुआ है। यानी इब्लीस को लोहे की जंजीर से जकड़ा हुआ है और इब्लीस का एक हाथ आगे और एक पीछे है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त अल्लाह ताला चाहता है कि इब्लीस किसी बंदे के पास जाए तो अल्लाह ताला उसे छोड़ देता है, और जब अल्लाह ताला का जी चाहता है उसे दोबारा कैद कर डालता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, आपने रमज़ान के मुतल्लिक़ सुना होगा कि अल्लाह ताला रमज़ान में इब्लीस को कैद कर डालता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला इब्लीस को रमज़ान में जिस जगह कैद करता है वो और कोई जगह नहीं, वो सातवीं ज़मीन में कैद करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने जाना कि अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों को पैदा फरमाया और हर ज़मीन के दरमियान 500 साल का फासला है, और हर ज़मीन में अल्लाह ताला ने अजीब अजीब चीजों को पैदा फरमाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें कि अल्लाह ताला ने टोटल कितनी जमीनों को पैदा फरमाया और एक जमीन से लेकर दूसरी जमीन तक कितने सालों का फासला है। और हमारे मदीना 360 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज।